गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स में सैम्पल पेपर 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले 4 क्वेश्चंस हम समझ चुके हैं। उम्मीद है वो आपको समझ आ गए होंगे और आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सीखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये चैप्टर 10 से लिया गया क्वेश्चन है। देखो xy एंड mn आर टेंजेंट्स, ये xy है, ये mn है। टेंजेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। टेंजेंट क्या होता है? एक वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती हो। जैसे xy इस सर्कल को पॉइंट D पर टच करती है और mn इस सर्कल को पॉइंट E पर टच करती है। एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर DE है। डायमीटर क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर एंड इट डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स और इन 2 सेमी सर्कल्स। तो ये डायमीटर है विद सेंट्रो। प्रूव दैट xy इज पैरेलल टू mn, कि ये सिद्ध करो xy और mn पैरेलल है। तो इसको मैं क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2। तो सबसे पहले हमें पता है कि थ्योरम में क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट, फिर फिगर, फिर लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? xy एंड mn are tangents drawn at the end of a diameter DE of a circle COR। ये लिख दीजिए। मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ तक आप गिवन लिख देंगे। टू प्रूव में आपका ये आगे लिखा हुआ है xy पैरेलल टू mn। कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं है। मैंने आपको थ्योरम लिखने से के बारे में बताया था कि पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, फिर फिगर बनाएं, फिर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। इस प्रकार से आप 1 बाय 1 करके लिखेंगे। अब प्रूफ में देखिए बहुत ही आसान है। आपको मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर 10 के अंदर 2 ही थ्योरम आती हैं, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। 10.1 जो थ्योरम है वो क्या है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया है और ये जो टेंजेंट है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। सिमिलरली एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी हम रीजन क्या लिखेंगे? थ्योरम 10.1। इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। ये 1 है, ये 2 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों 90 के इक्वल हैं। परंतु अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल क्या है? जेड आकार में हैं और दोनों इक्वल भी हैं। जो जेड आकार के एंगल होते हैं वो मैं बता चुका हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होंगी जो उन एंगल्स को बनाती हैं। अब देखो, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए आपका आ जाएगा xy पैरेलल टू mn, हेंस प्रूव्ड। यही कहा था इसने, इसको सिद्ध कीजिए। तो कृपया ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा कि भाई डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है।
ये हमने सीखा। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉन किए गए टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं। ये चीज़ हमने इसमें सीखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 6 लिखें। ये है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी दे रखी है 4, 9, 14 इस तरह दे रखी है। ठीक है जी, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे इफ फर्स्ट टर्म is changed with is changed to 6, then write the new AP। देखो, अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये चैप्टर 5 से लिया गया क्वेश्चन है। चैप्टर 5 के अंदर जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इसके अंदर मेनली 2 ही फार्मूले यूज होते हैं। एक nth टर्म निकालने का a + n - 1 × d। दूसरा an कब निकालना है, जब Sn दे रखा हो तो तब ये फार्मूला लगता है। और दूसरा फार्मूला Sn का मैंने बताया था, a + L या 2a + n - 1 × d। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। केवल यही फार्मूले इसमें लगते हैं। 3 एक्सरसाइजेज हैं। 5वां चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही आसान सा। तो इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है जो पहले भी बताए जा चुके हैं। पहले हम एपी लिख लें। एपी हमारा है 4, 9, 14। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है इसमें, देखो जो टर्म सबसे पहले आती है वो फर्स्ट टर्म, बहुत इजी है। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस। और हमेशा राइट टू लेफ्ट लेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। तो पहला आंसर आ गया आपका कि जो इसने कहा था कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस आपका है 5। पहला आंसर आपका ये। दूसरी बात इसने कहा था कि इफ फर्स्ट टर्म इज चेंज टू 6, फर्स्ट टर्म जहां 4 है कहता उसको हम 6 बना दें, एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। कॉमन डिफरेंस के बारे में कि कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तो नई एपी देखो। तो देखो, जब नई एपी रखेंगे तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म को हमने 4 की बजाय 6 कर दिया। सेकंड टर्म में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, फिर इसके अंदर क्या हो गया 11, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस। ऐसे करके हमारी नई एपी बन जाएगी, जो कितना हो जाएगी 6, 11 एंड 70। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 5वां चैप्टर जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी आपका एपी से ही लिया गया क्वेश्चन है। ये मैं वो सैंपल पेपर करवा रहा हूँ जो सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर अपलोड किए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, तो आप इन्हें बड़े ध्यान से समझिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कहता है एनएपी क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखी है 5, 8, 11 हैज़ 40 टर्म्स। ये 40 टर्म्स तक ली गई है एपी जो दे रखी है। तो इसने कहा फाइंड द लास्ट टर्म। इसकी लास्ट टर्म बताइए और सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स बताइए।
ये इसने पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 5 से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप एपी लिखिएगा, एपी। तो एपी क्या है आपकी 5, 8, 11। इसमें फर्स्ट टर्म लिखिए जिसको हम ए से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस डॉट डी से लिखते हैं, 8 - 5 3 आ गया। लास्ट टर्म कितनी टर्म्स है 40, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 40 हो गई। तो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इस फार्मूले से निकलती है। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 40, जो लास्ट टर्म 40। a क्या है आपका 5 है, n माइनस 1 39 हो गया, n 40 है तो 1 माइनस, और d आपका 3 हो गया। तो आप इसे कर लेंगे, ये कितना हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, ये आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी। जोड़ देंगे इसको, सॉरी ये हो जाएगी 122 लास्ट टर्म हो गई आपकी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। फिर कहता है कि लास्ट 10 टर्म्स, जैसे 40 टर्म हैं, 40 टर्म्स गिवन है, तो लास्ट 10 टर्म कहाँ से शुरू होगी 31, 32, 33। 31 पहली, लास्ट जो 10 लेंगे तो सबसे पहली 31 हो गई, तो 31 टर्म भी निकाल लीजिए, a 31। तो क्या आ जाएगा, a कितना है 5, d कितना है 3। देखिए ये है a फर्स्ट टर्म, d ये रहा, तो आपका ये कितना बन जाएगा 5 + 90 अर्थात 95। अब क्या निकालना है सेकंड में, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, जो कहाँ से शुरू होती हैं 31 से। तो Sn 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2, a 31 प्लस a 40, क्योंकि a 31 मतलब फर्स्ट टर्म होगी, a + l जो मैंने लिखा था, l लास्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 31 होगी क्योंकि लास्ट 10 टर्म्स पूछा है इसने। तो n की जगह 2 10 लिख देंगे, 10/2। 31 आपका अभी हमने निकाला था, ये आ गया, और 40th टर्म जो हमने निकाली थी वो देखो ये रही 122। तो आपका ये कैंसिल हो गया, 5 बच गया। अब इसे जोड़ लीजिए, आपका कितना हो गया मेरे ख्याल से, देखो जोड़िए 5 2 7 9 2 11 1 2। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आज हमने 2 चैप्टर से क्वेश्चन लिए। पहला चैप्टर 10th चैप्टर था, सर्कल जिसका नाम है, और दूसरा चैप्टर 5वां चैप्टर है जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उससे लिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो जब भी मैं डालूं तो वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।